क्या आप एक गुड़हल के पौधे को यानी हिबिस्कस प्लांट को 5 साल 10 साल एक गमले में चला सकते हैं? अरे ज़मीन तो है नहीं कि जड़ें जहाँ चाहेंगी वहाँ अपनी जगह बना लेंगी मिट्टी के अंदर और चलती रहेंगी। गमले में चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक तरीका है जिससे कि आप 10 साल तक भी अपने हिबिस्कस प्लांट को एक गमले में चला सकते हैं। ये देखिए कलियां बन रही हैं 5 साल पुराने 6 साल पुराने गुड़हल में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये वाला जो प्लांट है ये डबल पेटल्स हिबिस्कस है, यानी कि इसमें मोटे घने घने से गुड़हल के फूल आते हैं, रेडिश या डार्क पिंकिश कलर के। यहीं पास में रखा है एक वाइट वाला हिबिस्कस, जो कि अभी कुछ दिन पहले एक फूल खिला था और ढेर सारी कलियां बन गई। कुछ ट्रीटमेंट किया था मैंने उस पर, लेकिन ये कलियां ऐसे ही नहीं बनी है। यहाँ देख सकते हैं आपके कितनी सारी वाइट वाले में भी बन रही है, डबल पेटल्स में भी बन रही है और पिंक वाले में भी बन रही है और येलो वाले में भी बन रही हैं। तो मेरे पास जितने भी तरीके के हिबिस्कस हैं सब में कलियां बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंट रहता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं करता। बिल्कुल टहनी सूखी सूखी सी लगने लगती, लगता है कि मर गया है, पर ऐसा होता नहीं है। प्लांट को स्केच करके देखिए तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी ज़िंदा है। बस इसको तरक्की पर लाना है, इसको ग्रोथ देना है, तो कुछ काम अभी करना है। ये जो वर्क मैं कर रही हूँ इस प्लांटर में, ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। मैं फरवरी की शुरुआत में भी इस पर यही काम कर चुकी थी, जिसका रिज़ल्ट कलियाँ आना था। अगर आपको देखकर ये लगता है कि जड़ें काट देने से इस प्लांट को कुछ भी नुकसान होगा, तो नहीं होगा। टेक्निक थोड़ा सा अलग है। इसमें 1 ही साल तक या 2 साल तक पौधा जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक हाइट ले लेता है, तो फिर इसमें जड़ें ही जड़ें भर जाती हैं, मिट्टी ख़त्म होने लगती है। तो ना मिट्टी में इतनी ताकत होती है कि पौधा ग्रोथ कर सके या फ्लावरिंग कर सके, और ये सिर्फ़ जड़ें ही हैं, जो कुछ पोषण हम देते हैं अपने पौधे को, वो ये जड़ें खाने लगती हैं। यही रीज़न है कि हमें जड़ों को कम करना पड़ता है, लेकिन जो पेड़ के बिल्कुल टहनी के नीचे मेन जड़ें हैं, उनको नहीं कट करना होता है। रूट बाउंड के जो आसपास के 2 इंच छोड़कर जड़ें होती हैं, भयानक जड़ें जो ज़मीन पे पूरे गमले के इर्द-गिर्द घिर जाती हैं, उस घेरे को निकालना होता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप प्लांट को बाहर निकाल लीजिए और रूट कट करके फिर से न्यू मिट्टी के साथ उसको लगाइए, और या फिर इस तरीके से कीजिए, अगर आप ज़हमत नहीं करना चाहते हैं तो ये तरीका बेहतर है। तो आप महीन-महीन जड़ें देख सकते हैं, जिन्हें काफ़ी हद तक मैंने खुरपी की हेल्प से कट कर दिया है। और आप ये काम चारों तरफ से कर दीजिए। मैं एक तरफ करके दिखा रही हूँ, दूसरा मैं बाद में कर दूँगी जब मैं प्लांटर को घुमाऊँगी। और ये देखिए जो टहनी के आसपास न्यू सकर्स आ रहे थे, मैं उनको भी कट करके निकाल देती हूँ। इस तरीके से टहनी खाली हो जाती करीब 1 से 2 इंच। पत्ते भी मैं रिमूव कर देती हूँ। पत्ते रिमूव कर देने से प्लांट को एनर्जी मिलती है, जड़ों को एनर्जी मिलती है, नई जड़ें जल्दी से डेवलप होने लगती हैं। अब इसको ज़रूरत होगी न्यूट्रिशंस की, तो आप पोटाश, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, आपके किचन में अवेलेबल है। यानी कि ये वेस्ट छिलके, तो आलू के हों, प्याज के हों, लहसुन के, अदरक के, सब्ज़ी के, फ्रूट के, किसी भी तरह के छिलके हों, तो आप भर दीजिए और फिर उस पर वुड ऐश, मतलब कि मिट्टी से पहले कवर करना है या मिट्टी में मिलाना है, और फिर वुड ऐश का छिड़काव इस पर करना है, लकड़ी की राख का। ये फंगस नहीं लगने देगी, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, तो फंगस से बचाना है। फिर जैसे जैसे आप इस पर वाटरिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे न्यू जड़ें, नए रूट्स निकल आएंगे और फिर वो प्लांट को ग्रोथ देंगे। कलियाँ तो बनी ही हैं, कुछ दिन में धीरे धीरे खिलने लगेंगी। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, ये स्लोली असर करते हैं। कुछ दिन में इसके रिज़ल्ट्स आने लगेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि स्लो रिलीज़ खाद दी जाए, ऑर्गेनिक खाद दी जाए, क्योंकि केमिकल का असर क्या होता है, जल्दी होता है। बहुत जल्दी-जल्दी फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, और फिर कुछ दिन में अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म कर चुका होता है, मिट्टी भी पौधा भी। तो वो नुकसान करते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक के साथ रहिए, फ्लावरिंग पाइए चाहे फ्रूटिंग पाइए, अपनी सेहत को भी बचाइए और पौधे की सेहत को भी बचाइए। और यहीं पर न्यू शूट्स देखिए, जिस पर ये वर्क मैंने किया हुआ था, कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पौधा घना होने के चक्कर में है और कुछ दिन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि इसकी क्या कंडीशन है। तब तक वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।